अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ IT विद सोनिया राजपूत। आज मैं आपके साथ एक ऐसी वेबसाइट शेयर करने जा रही हूँ जिसको यूज़ करते हुए आप किसी भी डायमेंशन की इमेज को एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी डायमेंशन में, और वो भी बिल्कुल फ्री एंड अनलिमिटेड। है ना मज़े की बात। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए आप ब्राउज़र को ओपन कीजिए और इसकी सर्च बार में लिखिए विस्क AI गूगल एंड एंटर। ये देखिए, ये टॉप पे ही हमें शो हो रहा है गूगल लैब्स के अंडर whisk-labs.google/fx। इसे मैं क्लिक करके ओपन कर रही हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको साइन अप करने के लिए कहा जाएगा, तो आपने जीमेल के थ्रू यहाँ पे साइन अप हो जाना है। जस्ट हमने एंटर टूल के ऊपर टैप करना है, क्लिक करना है, और उसके बाद ऐड इमेजेस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको सब्जेक्ट, सीन एंड स्टाइल की ऑप्शन शो हो जाएगी। तो यहाँ पे चूँकि हमने इमेज को अपलोड करना है तो आपने सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, इस बॉक्स के ऊपर, और यहाँ पे जो नीचे वाली ऑप्शन है अपलोड इमेज, इसके ऊपर क्लिक करना है। नोटिस है जी, बाय यूजिंग दिस फीचर यू कंफर्म दैट यू हैव द नेसेसरी राइट्स टू एनी कंटेंट दैट यू अपलोड। इसे मैं आई एग्री पे क्लिक कर लेती हूँ, और उसके बाद एक इमेज को मैं अपलोड कर रही हूँ। यहाँ से क्लिक किया इमेज के ऊपर एंड ओपन। अच्छा, इमेज तो अपलोड हो गई है, बट यहाँ आप देख लीजिए कि ये जो इमेज है ये हॉरिजॉन्टल है। तो अब मैं इसको वर्टिकल डायमेंशन में एक्सटेंड करूँगी। ठीक है, अब दोबारा चलते हैं विस्क पे, और यहाँ बॉटम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सेंटर वाली ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से आपने अपनी एक्सपेक्ट रेशियो को चूज़ कर लेना है। 1:1, 9:16 या 16:9। तो मैं 9:16 को ही सिलेक्ट करूँगी, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और उसके बाद जस्ट इस बटन पे क्लिक कर दूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इमेज जनरेट होकर मेरे सामने आ चुकी है, और अब मुझे इसे करना है डाउनलोड। अच्छा, डाउनलोड करने से पहले यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि दो इमेजेस जैसे कि आप देख सकते हैं कि जनरेट हुई हैं, बट ये वाली इमेज एग्जैक्टली इस इमेज के जैसी है। ठीक है, चूँकि AI है, थोड़ा बहुत तो काम आगे पीछे करता ही है, तो ये वाली इमेज एग्जैक्टली इस इमेज के जैसी है, और ये थोड़ी सी फ़र्क है। तो इस इमेज को मैंने डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के लिए इस इमेज पे आने के बाद ये जो 3 डॉट्स शो हो रहे हैं इस पर मैं क्लिक करूँगी। डाउनलोड की ऑप्शन शो होने लगी है, इसे मैं क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगी। इमेज मेरी हो चुकी है डाउनलोड। इसे मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, और फिर इसकी प्रीवियस इमेज भी आपको दिखाऊँगी। तो ये है जी अभी प्रेजेंट जो इमेज जनरेट हुई है, और अब मैं आपको प्रीवियस इमेज भी दिखाती हूँ। और ये है प्रीवियस इमेज, प्रेजेंट इमेज, प्रीवियस इमेज। ठीक है, और अब मैं आपको एक 9:16 यानी वर्टिकल डायमेंशन की इमेज को 16:9 यानी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में एक्सटेंड करके या कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिएगा, इसके लिए सब्जेक्ट आपको जो लेफ़्ट साइड पे शो हो रहा है, इसके सामने प्लस का बटन है, इस पर मैं क्लिक कर रही हूँ। अगेन वो बॉक्स शो होने लग गया है, और इसके जो नीचे वाली ऑप्शन है अपलोड इमेज, इस पर मैं क्लिक कर रही हूँ, और यहाँ से एक वर्टिकल डायमेंशन की इमेज को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। इमेज मेरी अपलोड हो रही है। उसके बाद ये जो सेंटर में एक बटन है डायमेंशन का, इस पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ से जो लैंडस्केप है यहाँ 16:9 है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद जनरेट पे मैं क्लिक कर रही हूँ। तो इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अगर यहाँ से थोड़ा सा मैं इसे नीचे करूँ तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली इमेज के ऊपर भी चेक मार्क लगा हुआ है, और नीचे वाली इमेज के ऊपर भी चेक मार्क लगा हुआ है। आपने बहुत ही याद से ऊपर वाले इमेज का चेक मार्क रिमूव कर देना है, बिकॉज अभी मुझे इस इमेज को एक्सटेंड करवाना है। अगर आप गलती से ऊपर वाली इमेज का चेक मार्क रिमूव करना भूल जाएंगे तो होगा क्या कि 2 इमेजेस के ऊपर चेक मार्क लगा रह जाएगा, और अगर 2 इमेजेस के ऊपर चेक मार्क लगा रह जाएगा तो इन दोनों इमेजेस को फ्यूज़ करके वो एक नई इमेज जनरेट कर देगा। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि एक नई इमेज जनरेट हो, बल्कि हम चाहते हैं कि ये जो इमेज जिसे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ इसी को यूज़ करते हुए एक नई डायमेंशन की इमेज जनरेट हो जाए।
ठीक है, तो इसके लिए ऊपर वाली इमेज को मैं अनचेक कर रही हूँ। ठीक है, और अब सिर्फ चेक मार्क ये नीचे वाली इमेज के ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ आने के बाद ये जो डायमेंशन की ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक कर रही हूँ और यहाँ से लैंडस्केप यानी 16:9 की ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद जनरेट के बटन पे मैं क्लिक कर रही हूँ। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 सेकंड लग जाते हैं इमेज को जनरेट होने में। तो ये देखिए इमेज एक्सटेंड होके मेरे सामने आ चुकी है। ये वाली इमेज इस इमेज से ज़्यादा सिमिलर है। मैं आपको ये इमेज डाउनलोड करके दिखाती हूँ और फिर दोनों इमेजेस में आपको बैक टू बैक दिखाऊंगी। तो अगेन 3 डॉट्स पे मैं क्लिक करूंगी, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, इमेज डाउनलोड हो चुकी है। ये देखिए ये प्रेजेंट इमेज है और मैं अब आपको प्रीवियस इमेज दिखाती हूँ। ठीक है, और अब मैं आपको एक 1:1 की इमेज को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करके दिखाती हूँ। उसके लिए अगेन सब्जेक्ट के सामने वाले प्लस के बटन पे मैं क्लिक कर रही हूँ, अपलोड इमेज पे क्लिक कर रही हूँ। ये 1:1 की इमेज है। यहाँ आप देख भी सकते हैं डायमेंशन के सामने 1024 बाय 1024 लिखा हुआ है। इसे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, ओपन, इमेज अपलोड हो चुकी है। अब ऊपर वाली इमेज से मुझे चेक मार्क को रिमूव करना है। चेक मार्क रिमूव हो गया और उस ऊपर वाली इमेज पे भी देख लिया कि नहीं है। ठीक है, और अब इस इमेज को पहले मैं आपको 9:16 में एक्सटेंड करके दिखाती हूँ और उसके बाद 16:9 में एक्सटेंड करके दिखाऊंगी। उसके बाद मैं जनरेट के बटन पे क्लिक कर रही हूँ। ये इमेज इस इमेज से मिलती जुलती है। ठीक है, तो इस इमेज को मैं डाउनलोड करती हूँ। अच्छा, अगर नहीं पसंद आए ना तो आप अगेन इसको प्रेस कर सकते हैं ताकि अगर इन दो इमेजेस में कोई कमी रह गई तो वो फिर से आपको इमेजेस जनरेट करके दे सकता है। मैं आपको दोबारा से इमेज जनरेट करके दिखाती हूँ। देखिए मैं कुछ नहीं कर रही, डायमेंशन भी ऑलरेडी जो सिलेक्टेड है वो सिलेक्टेड ही रहेगी। जस्ट जनरेट के बटन पे मैं क्लिक कर रही हूँ। ये देखिए ये इमेजेस जब मैंने दोबारा से जनरेट की हैं तो ये मुझे बिल्कुल इस इमेज के जैसी मिली हैं। पहले मैं आपको ये इमेज दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो इमेज मैंने जनरेट की थी इसमें हिप्पो या लेक में बैठा हुआ है, बट यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर करके बैठा हुआ है। और अगर इस इमेज में आ जाए तो ठीक है, यहाँ पे ये लेक में बैठा हुआ है बट ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मून है वो कैसा दिख रहा है, क्लाउड्स के आगे करके दिख रहा है और यहाँ पे मून है ही नहीं, जस्ट क्लाउड्स दिख रहे हैं। और इसी इमेज को जब मैंने रीजनरेट किया तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अपनी सही जगह पे है, लेक है पीछे, उसके ऊपर क्लाउड्स हैं और इसी तरह से ये अपनी जगह पे है बट ये दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है और उसी तरह से ऊपर क्लाउड्स हैं। तो बेस्ट जो मेरी इमेज जनरेट हुई है वो ये वाली इमेज जनरेट हुई है। इसे मैं डाउनलोड करती हूँ, 3 डॉट्स पे क्लिक करती हूँ, डाउनलोड। ये देखिए ये प्रेजेंट इमेज है और अब मैं आपको प्रीवियस इमेज दिखाती हूँ और ये प्रीवियस इमेज है। प्रेजेंट इमेज, प्रीवियस इमेज, बहुत ही अच्छी इमेज जनरेट हुई है ये वाली। अब इसी इमेज को हम जनरेट कर लेते हैं 16:9 में एंड जनरेट। तो इमेज जनरेट होके मेरे सामने आ चुकी हैं। तो ये वाली इमेज एग्जैक्टली इस इमेज की जैसी है, बस इशू ये है कि इसका फेस लेफ्ट साइड पे है और इसका फेस राइट साइड पे है। जहाँ मुझे इस इमेज को बिल्कुल ये छोटी इमेज जैसे यूज करना होगा वहां इस इमेज को मैं फ्लिप कर लूंगी। तो अब मैं इस इमेज को कर लेती हूँ डाउनलोड। डाउनलोड करने के लिए 3 डॉट्स पे मैं क्लिक कर रही हूँ, डाउनलोड। तो ये इमेज मेरे पास जनरेट होके आ गई है। ठीक है, तो ये जनाब इमेज है जो कि प्रेजेंट इमेज है और अब मैं आपको प्रीवियस इमेज दिखाती हूँ और ये है प्रीवियस इमेज, प्रेजेंट इमेज एंड प्रीवियस इमेज। बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ट्यून्ड।